अष्टांग हृदय, सूत्रस्थान, रसभेदी अध्याय, श्लोक नंबर 33, 34, 35 से देखेंगे। इसके पहले हमने रसों के लक्षण, रसों के कर्म और रसों का स्कंद जो होता है, क्या क्या द्रव्य रसों के अंदर कौन कौन से आते हैं, उसके मतलब कॉमन जो द्रव्य आते हैं उसके बारे में थोड़ा मेंशन किया हुआ था संहिता में, जो वो हमने एक्सप्लेन किया हुआ था। अभी नेक्स्ट जो आते हैं कि कुछ चीजें अपवाद स्वरूप है, मतलब कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे अगर मधुर है तो बल्ले ही होगा, दिस इज डेफिनेट थिंग। बट इसके साथ में कुछ ऐसे भी हैं जो मधुर रस वाले हैं पर हमेशा कफ का वर्धन नहीं करेंगे, वो बल्ले नहीं होंगे, वो कुछ और भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके के जो अपवाद हैं उसको यहाँ पे बताया गया हुआ है 33, 34, 35 नंबर के श्लोक में, जिसमें मधुर रस वाले प्राय द्रव्य कफवर्धक होते हैं, ये तो कंफर्म है। मधुरम श्लेष्मणम, ठीक है, प्रायो ऐसा बताया हुआ है। लेकिन जीर्णशाली और जीर्ण यव, जीर्ण मुद्ग, जीर्ण गोधूम, ये सब कफ वर्धक नहीं होंगे। मतलब जो हमने बताया हुआ था, इन्होंने बताया कि हाँ ये कफ वर्धक होंगे, मधुर रसात्मक है। एक्सेप्शनल केस में इन्होंने क्या क्या बता दिया कि जीर्णशाली मतलब शाली धान्य जो होता है वो अगर पुराना है वह, और जीर्ण यव अगर जौ है वो पुराना है तो वो, और मुद्ग भी अगर पुराना, मुद्ग मतलब मूंग, वो पुराना अगर हुआ तो, और गोधूम मतलब कि अगर गेहूं अगर पुराना है, पुराना का अर्थ होता है मतलब 1 साल पुराना होना चाहिए, तो उसे पुराण या जीर्ण द्रव्य कहते हैं या अनाज कहेंगे। मधु, सीता और जांगल मांस जो हैं ये भी कफवर्धक नहीं होंगे, ये मधुर रसात्मक होने के बावजूद भी। मधु जो है मतलब कि हनी, सीता शक्कर, और ये जो जांगल मांस ये भी कफवर्धक नहीं होते हैं। दाडिम और आमलकी को छोड़कर प्राय सभी अम्ल द्रव्य पित्तजनक होंगे। मतलब आंवला और आमलकी मतलब सॉरी आमला, आमलकी मतलब आंवला, और दाडिम मतलब अनार, इन दोनों को छोड़कर सभी द्रव्य पित्तवर्धक होते हैं, पर ये दोनों अम्ल द्रव्य होने के बावजूद भी पित्तवर्धन का कार्य नहीं करेंगे या पित्तजनक नहीं होंगे। सैंधव लवण के अलावा प्राय सभी लवण जो होते हैं आंखों के लिए अपत्यकर होंगे, मतलब आंखों को ये हानि पहुंचाएंगे, जितने भी लवण रस हैं वो सारे। लेकिन अगर आप देखेंगे सैंधव लवण तो ये आंखों के लिए हानिकारक नहीं होता, ये अच्छा माना गया है। अमृता और पटोल, अमृता और पटोल ये तिक्त रसात्मक द्रव्य हैं। अमृता और पटोल मतलब कि जो ये गिलोय है, और पटोल मतलब कि परवल की पत्ती, ये दोनों प्रायः तिक्त रसात्मक होने के बावजूद भी अवृष्य और वात प्रकोपक होते हैं। मतलब ये तिक्त रसात्मक है और तिक्त रस का अवृष्य बताया हुआ है और वात प्रकोपक बताया, लेकिन ये जो दो चीजें बताई हैं गिलोय और पटोल, ये दोनों तिक्त रसात्मक भी हैं और तिक्त रस जैसा बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं देने वाले हैं, मतलब अवृष्य और वात प्रकोपक हैं, नहीं होंगे ये अवृष्य और वात प्रकोपक हैं थोड़ा सा। ठीक है, शुंठी, कृष्णा, पिपली और रसोन मतलब लहसुन, इन तीनों के अलावा जितने भी कटु द्रव्य हैं वो अवृष्य और वात प्रकोपक हैं। अगेन वही चीज, अमृता और पटोल ये दोनों तिक्त रसात्मक होते हुए भी जो तिक्त रस के गुण है, अवृष्य होना, वात प्रकोपक होना, ये कार्य ये दोनों नहीं करेंगे। उसी प्रकार कटु रस में जो शुंठी मतलब कि सोंठ, कृष्णा मतलब पिपली, और रसोन मतलब लहसुन, ये तीनों कटु रसात्मक होने के बावजूद भी अवृष्य नहीं होंगे, मतलब ये वृक्ष वाला कार्य करेंगे, और वात प्रकोपक भी नहीं होने वाले हैं। ठीक है, हरितिकी के अलावा कषाय द्रव्य प्रायः शीत वीर्य और स्तंभक होते हैं। जो कषाय रस है उनके बारे में कहा गया वो शीत वीर्यात्मक होते हैं और स्तंभक कार्य करेंगे, लेकिन ये जो हरितिकी है ये इसका एक्सेप्शनल केस है, ये शीत वीर्यात्मक भी नहीं है और स्तंभक भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने अपवाद स्वरूप में कुछ चीजें बता दी हुई हैं। 36, 37 और 38 नंबर के श्लोक में देखिए कि रसों के गुणों में तरतम भाव, रस के जो गुण हैं, जैसे कौन सा रस ज्यादा गुरु है, कौन सा ज्यादा, उससे कम कौन सा, उससे कम कौन सा है, इस तरीके से। ठीक है, रसों के गुणों में तरतम भाव जो बताया गया हुआ है उसके लिए एक टेबल बना लीजिएगा, जिसमें गुण एक तरफ लिख लीजिएगा, मतलब गुरु, स्निग्धा, शीता, लघु, रुक्ष, उष्ण, ये सारे लिख लेंगे। और रसों के तरतम भाव मतलब पहले में तो रहेगा ही, और तर मतलब उससे ज्यादा, जैसे गुड बेटर बेस्ट टाइप का होता है, उस तरीके से गुड मतलब गुरु में गुण, गुड, और फिर बेटर मतलब गुरु गुण में बेटर, फिर बेस्ट मतलब सबसे ज्यादा जो गुरु गुण का रस रहेगा वो। तो गुरु के लिए लिखना है सबसे पहले लवण, कषाय और मधुर रस। लवण सबसे गुड है,
उसके बाद बेटर में कषाय है और मधुर रस जो है क्या है वो तम है, मतलब सबसे ज्यादा भारी है पचने में। स्निग्ध का देखेंगे तो लवण, अम्ल और मधुर, मतलब गुड, बेटर, बेस्ट। लवण, अम्ल और मधुर, ये स्निग्ध गुण के अकॉर्डिंग हो गया। फिर शीत गुण के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा शीत जो द्रव्य है, मतलब जो गुड वाले में शीत है वो है तिक्त रस। उसके बाद और भी जो शीत है वो है कषाय, और भी जो शीत है वो है मधुर रस। ठीक है। लघु का अगर देखेंगे तो अम्ल तो लघु है ही, और उसके बाद जो है कटु उससे ज्यादा लघु है, और सबसे ज्यादा जो लघु है वो है तिक्त रस। ठीक है। रुक्ष गुण के बारे में अगर देखेंगे तो तिक्त रस जो है वो रुक्ष है। रुक्षतर मतलब रुक्ष, उससे भी ज्यादा रुक्ष जो है वो कटु रस है, और उससे भी ज्यादा जो रुक्ष है वो है कषाय रस। ठीक है। फिर उष्ण गुण के बारे में अगर देखेंगे तो कटु, अम्ल, लवण, गुड, बेटर, बेस्ट, मतलब कटु, कटुतर, कटुतम। फिर उष्णतर और उष्णतम, कटु, अम्ल और लवण। इसका शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि अपना ट्रिक बना लिया उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मोस्टली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जो ये यूपीएससी के एग्जाम जो होते हैं, पीजी नीट वगैरह वाले जो एग्जाम जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछे जाते हैं परीक्षा में, उस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। 39 नंबर का श्लोक देखेंगे जिसमें संयोगाः सप्तपंचाशत् कल्पना तु त्रिषष्टिधा रसानां योगिकत्वेन यथा स्थूलम विभज्यते। रसों के संयोग और भेद, मतलब कल्पना कौन कौन सी होती है। एक तो रसों के संयोग मतलब कि देखो 6 रस हैं, 6 का संयोग जब होगा तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2-2 के, 3-3 के, फिर जो है कोई ज्यादा कोई कम, फिर कोई बीच में रह गया, फिर बीच वाला आगे और चला गया, फिर इस तरीके से जो 3-3 रसों के ऐसे संबंध में, फिर 4-4 रसों के संबंध, इस तरीके से जो संयोग जो बनता है वो 57 है। संयोग का अर्थ होता है कि 2 या 2 से अधिक रसों का मिलना, उसे संयोग कहा जाएगा। ठीक है। अब वो जो होंगे वो 57 नंबर में होंगे। अब कल्पना जब बात करते हैं, कल्पना तो उसमें 6 और ऐड कर लीजिए, मतलब 63 हो गए। कल्पना का अर्थ होता है कि उन रसों के से, मतलब एक तो सिंगल वाले रस जो हो गए उनसे कुछ कल्पनाएं, मतलब कुछ प्रिपरेशंस बनेंगे उस वाले रसों से, और उसके बाद फिर जो संयोग है उस संयोग का भी कुछ प्रिपरेशन बन सकता है, उस संयोग से भी कोई तो प्रिपरेशन में वो रस का यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो जो संयोग होगा, केवल अगर पूछा जा रहा है कि रसों के संयोग कितने बताए गए हुए हैं संहिता में, तो वह 57। और अगर पूछा जाए कि कल्पनाएं कितनी बनेंगी उसके उन सब के मिलाने से, तो ये होगा ये 6 और ऐड करना है, क्योंकि अलग अलग स्कंद के भी अपनी अपनी कुछ ना प्रिपरेशन बनाई जा सकती है, केवल मधुर का, केवल अम्ल का, केवल लवण का, इस तरीके से तो 63 होती है। ठीक है। अब इसमें याद करने वाली जो बात है वो 41 और 42 नंबर के श्लोक में है कि 2-2 रसों के संयोग से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर 3-3 रसों के संयोग से कौन-कौन से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4-4 रसों के संयोग से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 5 रसों के संयोग से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, और 6 का तो एक है ही सिंगल, सब एक साथ में कर दो, है ना। तो 2-2 रसों के संयोग से बनेंगे 15, 3-3 रसों के संयोग से भी बनेंगे 20, 4-4 रसों के संयोग से भी बनेंगे 15, और 5 रसों के संयोग से बनेंगे 6, एक-एक को छोड़ के, एक-एक को छोड़ के, एक-एक को छोड़ के, तो 6 बन जाएंगे, और 6 रसों के एक साथ में संयोग करेंगे तो वो 1 बनेगा। कुल मिला के 63 आप काउंट कर सकते हैं। इसको याद करने का तरीका 2 और 4, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो 15-15 है। 3 वाला जो है वो 20 बनेगा। बाकी 4 ये जो 5 वाले हैं वो 6 बनेंगे, और 6 वाले 1 बनेंगे। ठीक है। लास्ट में इन्होंने बताया हुआ है श्लोक नंबर 44 में, रसों के ये भेद रस और अनुरस के तरतम भेद से परिकल्पना करने पर गणना के स्वरूप को भी पार कर जाते हैं, मतलब अगण्य है। ये तो रसों के बारे में जस्ट जो काउंट आप कर सकते हैं उंगलियों पे, इनकी बात हुई। अगर अनुरस को भी ऐड कर लिया जाए, आचार्य ये कह रहे हैं कि अगर अनुरस को भी ऐड कर लिया जाए, रसों को भी साथ में ले लिया जाए, तो यू कैन नॉट काउंट द कॉम्बिनेशन ऑफ रस एंड अनुरस। ठीक है। तो ये अगण्य हो जाते हैं, असंख्य हैं। ऐसे कई जगह पे इन्होंने असंख्य की बात की हुई है। कुछ
कॉजेटिव फैक्टर्स के बारे में असंख्य कहा गया हुआ है। फिर हेतुओं में जब जाते हैं कुष्ठ के तो उसमें भी ये प्रकार जब जाते हैं कुष्ठ के तो उसमें भी असंख्य कह दिया गया हुआ है। इस तरीके से बहुत जगह आया हुआ है। रसों के भी नाम पे इन्होंने कहा हुआ है, अगर अनुरस को भी ऐड कर लिया आपने तो भी असंख्य गणना में है ये, ठीक है? और इनके उपयोग से जो दोष और भेषज की दृष्टि से करना चाहिए, इनका जो उपयोग है वो दोष देखो सबसे पहले, और औषधियाँ कौन-कौन सी उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, वो देख के उसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है? इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सूनु श्रीमद्भागवत विरचितायाम अष्टांगहृदय संहितायां प्रथमे सूत्र स्थाने रसभेदीय नाम दशमोऽध्यायः। अब यहाँ पे 10वां अध्याय सूत्र स्थान का रसभेदीय नामक समाप्त होता है। नेक्स्ट अथातो दोषादि विज्ञानीय अध्याय व्याख्यास्यामः इति स्मः आत्रेयादयो महर्षि। अब इसके बाद दोष आदि विज्ञानीय अध्याय की व्याख्या करेंगे, जैसा कि आत्रेयादि महर्षियों ने कहा हुआ था। इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।